नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने राजा रजी, ययाति तथा अनेक सारे राजाओं और कथाओं का श्रवण किया था और इस वीडियो में भी कुछ नया होगा। इस वीडियो में हम ययाति के पुत्रों का वर्णन करेंगे। तो तैयार हो जाओ, आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पुरु के वंश का विस्तार करूंगी। पुरु के पुत्र सुवीर हुए, सुवीर के पुत्र मनसयु, मनसयु के पुत्र अभियद, अभियद के पुत्र सुधन्वा, सुधन्वा के सुबाहु, सुबाहु के पुत्र रोदाक्ष्व तथा रोदाक्ष्व के 10 पुत्र हुए, जिनके नाम हैं दक्षायेणु, कृकेणु, स्थिंडलेयु, कक्षेयु, संतेयु, ऋक्षेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु तथा वनेयु। और इसी प्रकार इनकी 10 कन्याएं भी थी, जिनका नाम है भद्रा, शूद्रा, मद्रा, शलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपल्ला तथा स्त्री रत्नकूटा। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर इन 10 कन्याओं के पति हुए। महर्षि प्रभाकर ने भद्रा के गर्भ से सोम को पुत्र रूप में प्राप्त किया। जब राहु से आहत होकर सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छाने लगा, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई तथा गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इतना कहने पर सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। प्रभाकर ने सभी गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बताया। इन्होंने रोदाश्व की कन्याओं से 10 पुत्र प्राप्त किए। तो हे दोस्तों, अब है आगे कक्षेयु के वंश का वर्णन। कक्षेयु के सभानर, चाक्षुक तथा परमन्यु पुत्र हुए। सभानर के पुत्र कालानल, कालानल के पुत्र सुद्युम्न, सुद्युम्न के पुत्र पुरुरुवा, पुरुरुवा के पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र महाशाल, जो कि देवताओं में भी प्रसिद्ध हुए और महाशाल का पुत्र महामना के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने धर्मज्ञ उशीनर तथा महाबली तितिक्षु ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उशीनर की 5 पत्नियां थीं, जिनके नाम हैं निर्गा, किर्मी, नवा, द्रवा तथा दृश्यदति। इन सभी से उशीनर के 5 पुत्र हुए। निर्गा के पुत्र निर्ग, किर्मी के पुत्र किर्मिका, नवा के पुत्र नव तथा द्रवा के सुवत्र। और दृश्यदति के गर्भ से शिबिकी का जन्म हुआ। शिबिकी को शिबी देश का राज्य मिला। निर्ग के अधिकार में योधे प्रदेश आया। नव को नवराष्ट्र, कृमि को कृमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ तथा सुवत्र के अधिकार में अम्बष्ट्र देश आया। शिबी के विश्वविख्यात 4 पुत्र हुए, वृषदर्भ, सुवीर, केकया तथा मद्रक तथा इनके जनपद इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, अब इसके बाद करते हैं महामना के दूसरे पुत्र तितिक्षु के संतानों का वर्णन। तितिक्षु पूर्व दिशा के राजा थे। इनके पुत्र उपत्रश हुए। उपत्रश के पुत्र फेन, फेन के पुत्र सुतपा तथा सुतपा के पुत्र बलि हुए। इन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए 5 पुत्र उत्पन्न किए। सबसे बड़े अंग, फिर वंग, सुनवा, पुंडु और कलिंग। ये सभी लोग बाले क्षत्रिय कहलाते थे। राजा बलि के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए, जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर राजा बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी हो जाओगे, तुम्हारी आयु बहुत लंबी होगी और बल में तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकेगा। तुम धर्म के ज्ञाता बनोगे, युद्ध में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता तथा तुम तीनों लोगों की देखभाल करने वाले होगे। ब्रह्मा जी के इतने कहने पर राजा बलि को बहुत शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग लोक गए। तो दोस्तों, अब आगे महाबली की संतान अंग की संतानों का वर्णन करेंगे। तो अंग के पुत्र दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र दिविरथ, दिविरथ के पुत्र धर्मरथ तथा धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ कालंजर पर्वत पर यज्ञ करते थे। उस समय इंद्र भी उनके साथ बैठकर सोमपान किया करते थे, यानी कि सम्मान किया करते थे। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जो लोमपातके के नाम से विख्यात थे। उनकी पुत्री शांता थी और पुत्र चतुररथ थे। चतुररथ के पुत्र पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के पुत्र चंप,
चंप के पुत्र हयर्ष, हयर्ष के पुत्र विभांडकी, इनका वाहन इंद्र का ऐरावत था। फिर भद्ररथ हुए, भद्ररथ के वृद्धकर्मा, वृद्धकर्मा के वृद्धम, वृद्धम के बृहन्ना, बृहन्ना के जयद्रथ, जयद्रथ के धृणरथ, धृणरथ के पुत्र जन्मेजय, उनके पुत्र वेकर्ण, वेकर्ण के पुत्र विकर्ण, और विकर्ण के 100 पुत्र हुए जो कि अंग वंश का विस्तार करने वाले थे। ये सभी अंगवंशी राजा बतलाए गए। तो हे दोस्तों, अब इसके बाद हम करेंगे रुद्राश्व कुमार राजा ऋचेयु के वंश का वर्णन। ऋचेयु के पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनार के 3 धर्मात्मा पुत्र थे, वसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु। इसके साथ मतिनार की एक कन्या भी थी जिसका नाम ईला था। ईला का विवाह तंसु से हुआ। ईला ने 4 पुत्र उत्पन्न किए, दुष्यंत, सुष्मंत, परवीर और अनग। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए जो कि सर्वदमन के नाम से विख्यात थे। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। भरत की माता शकुंतला थी। शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। भरत के पुत्र वितत हुए। वितत के जन्म के बाद भरत स्वर्गवासी हो गए। तब ब्रह्मापुत्र भारद्वाज जी ने वितत का राज्याभिषेक करा के खुद वन में चले गए। वितत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, काशिक और गृत्समती। गृत्समती के पुत्र क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा वैश्य तीनों कुलों में हुए। तो हे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की कहानी और आगे के वंश के बारे में हम दूसरी वीडियो में शुरू करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।